हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 98 यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं भारतीय इतिहास का 22वां अध्याय का दूसरा अध्याय नरमपंथी उदारवादी चरण, जिसका समय है 1885 ईसा से -1905 ईसा। आज इसी के मोस्ट 30 इम्पोर्टेंट प्रश्न आज हम कवर करने वाले हैं, जो इंडिया के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज क्लास हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के क्लास का सभी 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा पहला प्रश्न है आपके सामने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की 1885 और 1905 की अवधि को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? उदारवादी चरण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास की वर्ष 1885 ईसा प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यही हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1885 से 1905 के काल की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उसके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? मुख्य ढंग क्या था? ये था संवैधानिक आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो किस शहर में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक? तो ये हुआ था बम्बई में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है महान वृद्ध व्यक्ति? दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो किसके कार्यकाल के दौरान बनी थी? तो ये बना था लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय की काल में पारित किया गया था? तो किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा ICS में चुनी गई पहले भारतीय का नाम था। क्या था पहले चुनी गई सिविल सेवा में चुनी गई पहली भारतीय के नाम? तो ये था सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ए ओ होम्स को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह कौन प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो वो कौन था पहला भारतीय? तो वो है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए नेशन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू हुआ था? तो ये कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 1878 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? तो किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? तो ये उभरा था रिपन के कार्यकाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? कौन थे भारतीय संघ के संस्थापक? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता? तो ये किया था दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो किसको नहीं जाना जाता था? तो ये बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो किस वर्ष में की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? तो ये किया गया था 1885 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? तो कौन नरमपंथियों में नहीं थे? तो ये था बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, क्या थे भी? तो ये थे असैनिक सेवक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे, तो कहाँ से थे अधिकतर नरमपंथी नेता? तो ये थे शहरी क्षेत्रों से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो किस वायसराय ने किया था 1905 में बंगाल विभाजन? तो ये किया था लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था, कौन था प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट? तो ये था बदरुद्दीन तैयबजी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो कौन उपस्थित नहीं थे? तो ये था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहला अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये कब हुआ था? 1837 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लैंड
होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? तो किसके कल्याण के लिए की गई थी? जमींदारों के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह रहे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 प्रश्न जो इंडिया के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।